Hello everyone. Hope you all are very fine. Today our topic is how to prepare a research proposal. See, in the last two sessions we have done some concepts regarding types of research. This is very useful topic. This is a very useful session for those who wants to get admission or who wants to enroll themselves एज अ पीएचडी कैंडिडेट. जब आपको पीएचडी में एंट्रेंस चाहिए तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? नॉर्मली एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, फिर मेरिट टेस्ट होती है, फिर आपको आपकी प्रपोजल सबमिट करनी होती है. प्रपोजल मतलब क्या कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो उसका आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए. तो प्रपोजल क्या है? इट इज अ रिसर्च डिजाइन ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट. ठीक है, तो आपको फिर वो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करनी है. फिर एक डीआरसी होगा जहां पे आपको आपके प्रेजेंटेशन आपको एक प्रेजेंटेशन देना है आपके रिसर्च प्रपोजल पे और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा. तो ये जो प्रपोजल बनाने की जो प्रोसेस है या फिर प्रपोजल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है. हाउ टू सिलेक्ट योर रिसर्च टॉपिक, that is rather more important than how to prepare research proposal. टॉपिक अगर एक बार सिलेक्ट हो जाता है तो रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं. तो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस है. टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल. दिस इज फॉर द सेशन फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स. सी हियर द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन अवर माइंड. व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? अ रिसर्च प्रपोजल इज समथिंग that gives answer to the following question. Why the research should be done? आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो? How it should be done? आप कैसे रिसर्च करने वाले हो? What will be the outcomes of the research? आपके जो रिसर्च है उसकी आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं? And how the result will be disseminated? This result जो भी आपका आएगा वो कैसे हेल्पफुल होगा? क्लियर? तो ये जो चार क्वेश्चन है इसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए. आपको कुछ आंसर्स मैनिपुलेटेड नहीं करने हैं, आपको डिटेल में जाना है. और डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा. ये लिटरेचर रिव्यू क्या है? जो भी आप टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है. ठीक है. नाउ अ वेल प्रिपेयर्ड रिसर्च प्रपोजल, अगर आप अच्छे से रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो उसमें क्या क्या होगा? It demonstrates that you have gone through the study of your research idea. आपने जो भी रिसर्च करना है उसका जो टॉपिक है, उसका जो टाइटल है उसके बारे में आपने बहुत पढ़ा हुआ है. It demonstrates that you have appropriate information, skills and knowledge to pursue a particular research project. मतलब आपने बहुत ही अच्छी तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करा हुआ है. Well prepared research proposal shows that the project is feasible in terms of time, money and intellectual scope. आपका जो प्रोजेक्ट जो है, आपका जो रिसर्च वर्क जो है वो क्या होना चाहिए? It must be feasible in terms of time, money and intellectual scope. It shows that you have gone through how to answer research question. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसमें आपको जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उसका आप प्रैक्टिकल मेथड से आंसर कैसे देने वाले हो ये आपके रिसर्च प्रपोजल में मेंशन होना चाहिए. इट मींस दैट योर रिसर्च प्रपोजल मस्ट क्लियरली शोज द स्टैटिस्टिकल टूल्स विथ विच यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क. इट डेमोन्स्ट्रेट हाउ द प्रोजेक्ट विल कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंट नॉलेज. आपका जो रिसर्च है वो प्रेजेंट जो रिसर्च हो चुका है उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है. इट क्लियरली आउटलाइंस द एथिकल इश्यूज इंप्लाइड बाय द रिसर्च एंड ऑफरिंग अ स्ट्रेटजी टू मैनेज देम. यू हैव टू फोकस ऑन सम एथिकल इश्यूज आल्सो. इट शोज दैट यू कैन राइट क्लियरली एंड ल्यूसिडली फॉर रेंज ऑफ डिफरेंट ऑडियंस. मतलब जब आप अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा तो आप जो रिसर्च करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप उसको फुलफिल कर सकते हो. तो ये अच्छी रिसर्च प्रपोजल जो होगी
उसके कुछ फीचर्स होंगे। तो ये जो सब है, आपको अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करना है, वो फिजिबल होना चाहिए, वो रिसर्च गैप आपका क्लियर होना चाहिए, एथिकल इश्यूज होने चाहिए। तो ये सब एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल में मिलेगा। तो आपको रिसर्च प्रपोजल जो बनानी है उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, जब भी आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो तो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। देखो, रिसर्च प्रपोजल इज ऑल अबाउट आउटलाइन, डिजाइन ऑफ योर रिसर्च। आपका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक में आप कौन सी इंडस्ट्री ले रहे हो, कोर कंसेप्ट क्या ले रहे हो, डेटा कौन सा लोगे, आप प्राइमरी डेटा पे जाओगे या सेकेंडरी डेटा पे जाओगे। अगर प्राइमरी डेटा पे जाते हो तो आप डेटा कलेक्शन कहाँ से करोगे, क्वेश्चनर लोगे या फिर सर्वे मेथड करोगे या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करोगे। वो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके लिए आप जो सैंपल्स सेलेक्ट करोगे, यूनिवर्स, वो सैम्पलिंग आपने कैसे किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो इन शॉर्ट ये रिसर्च प्रपोजल है, इसमें आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है। जितना आप ज्यादा वर्क यहां पे करोगे, जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे यहां पे, तो आपका जो डीआरसी जो होने वाला है, वो जो प्रेजेंटेशन होने वाला है, वो आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। सो अ गुड रिसर्च इंक्लूड्स एन एब्स्ट्रैक्ट दैट समराइजेस द मेन एम एंड कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो एक 10-15 लाइन में एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये आपका रिसर्च है, उसमें आप ये सैंपल ले रहे हो, उस सैंपल के आप ये पढ़ाई कर रहे हो, और वो पढ़ाई करने के बाद जो आपका आउटकम्स होगा वो इस टाइप का होगा, और वो सोसाइटी को या फिर उस इंडस्ट्री को ऐसे हेल्पफुल हो सकता है। ये होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द फील्ड ऑफ रिसर्च, रिसर्च के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इट शुड क्लियरली स्टेट रिसर्च क्वेश्चन दैट कैन बी एड्रेस्ड बाय प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, मतलब आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। अ क्लियर वर्क प्रोग्राम और टाइम टेबल दैट स्पेसिफाइज द वर्क टू बी कंप्लीटेड, मतलब टाइम स्पैन आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एंड अ क्लियर आउटलाइन ऑफ द मैथडोलॉजी इंक्लूडिंग जनरल अप्रोच एंड प्रिसाइज मैथड टू बी यूज, दैट इज अबाउट रिसर्च डिजाइन। मतलब रिसर्च प्रपोजल में क्या होना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, टॉपिक के रिलेटेड आपके पास डिटेल रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए, वर्क शेड्यूल होना चाहिए, और मेथडोलॉजी दैट इज रिसर्च डिजाइन होना चाहिए। इतनी बातें जब आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो तो आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आ रहा है? अभी कोई भी रिसर्च प्रपोजल होगा उसमें आपको एक प्लान भी होना चाहिए, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अभी आप प्राइमरी डेटा पे कर रहे हो, प्राइमरी डेटा, हालांकि हम एक टॉपिक लेते हैं परसेप्शन ऑफ टीचर्स, अ परसेप्शन ऑफ टीचर्स ऑफ XYZ यूनिवर्सिटीज। अभी XYZ यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो है वो आपको कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो आपका जो डेटा जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो आपका जो डेटा वो अधूरा रहेगा, आपको डेटा मिलेगा नहीं, तो आपका रिसर्च हो सकेगा नहीं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो एंड अ कंसिडरेशन ऑफ एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसर्च टू डील विथ सम फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ये सब होना चाहिए। एक रिसर्च प्रपोजल, अच्छी रिसर्च प्रपोजल वो होगी जो आपके दिमाग में जितने भी आपके टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है उसके आंसर मिल जाने चाहिए। इन नेक्स्ट लेक्चर हम वो भी एक सेशन करेंगे कि जब आपकी डीआरसी होगी, एट द टाइम ऑफ डीआरसी आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर हमारे पास नहीं है। वो आंसर आपके रिसर्च जो है, आपका जो रिसर्च टाइटल है, टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम आपके क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है। सो अ गुड रिसर्च प्रपोजल जो है उसकी मेन कंपोनेंट क्या रहेंगे, सी हियर, दैट मस्ट हैव एब्स्ट्रैक्ट जो हमने आगे डिस्कशन किया, रिसर्च क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी क्लियर होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, और रिसर्च मैथडोलॉजी। अ साउंड लिटरेचर रिव्यू is very helpful for easy completion of your research project.
क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स द इंडेक्स फॉर रिसर्च प्रपोजल। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो, तो उसकी इंडेक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, पूरा रिसर्च प्रपोजल वो 12 से 15 पेजेस में आ जाना चाहिए। उससे ज्यादा लंबा नहीं करना है इसको, या फिर उससे कम भी नहीं करना है। आइडियली 12-15 पेजेस में आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, कंसेप्चुअल ऑफ योर रिसर्च आइडिया एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर योर रिसर्च टॉपिक। अब ये रिसर्च आइडिया क्या है या रिसर्च टॉपिक क्या है वो हम आगे देखेंगे एक एग्जाम्पल लेके। देन यू हैव नेक्स्ट आइटम, दैट इज फोर्थ इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन यू मस्ट शो टाइटल ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। आफ्टर दैट यू हैव रिसर्च मैथोडोलॉजी। अभी रिसर्च मैथोडोलॉजी में बहुत सारे कंटेंट आएंगे, फिर लिमिटेशंस एंड लास्ट में बिब्लियोग्राफी। तो जो आपकी इंडेक्स रहेगी रिसर्च प्रपोजल की वो इसी तरह से रहेगी। कैसे? इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, रिसर्च आइडिया का कंसेप्ट, टॉपिक का कंसेप्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद में टाइटल, ऑब्जेक्टिव, देन रिसर्च मैथोडोलॉजी, limitation and reference. Now see here, say for there is one topic, a comparative study of financial performance analysis of selected private and public sector bank. अभी यहां पे आप क्या कर रहे हो? कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो। किसका है? तो भाई बैंकिंग सेक्टर में से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। क्या कर रहे हो आप? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो ये जो 3 क्वेश्चन है उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। पहले तो रिसर्च के लिए इंट्रोडक्शन दोगे आप। कंसेप्चुअल ऑफ योर रिसर्च आइडिया, क्या है रिसर्च आइडिया? दैट इज अबाउट बैंकिंग सेक्टर। क्लियर? दैट इज अबाउट बैंकिंग सेक्टर। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च टॉपिक, टॉपिक किस पे है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, वहां पे थोड़ा बहुत कंटेंट देना है। ये सब मिला के 3-4 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये सब मिला के, ये 1, 2 और 3 इंडेक्स जो ये सब मिला के 3-4 पेज से ज्यादा होना चाहिए नहीं। फिर आप हमारा आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वो जितना ज्यादा रिव्यू होगा उतना आपका रिसर्च जो है वो साउंड होता जाएगा। नाउ कम टू दी रिसर्च मैथोडोलॉजी। ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ कम टू दी रिसर्च मैथोडोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके ज्यादातर क्वेश्चंस डीआरसी जो होगी उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोडोलॉजी से आने वाले हैं। सो लुक एट हियर, रिसर्च मैथोडोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए? एक तो हाइपोथेसिस होनी चाहिए, एक जनरल स्टेटमेंट जिस पे आप स्टडी करना चाहते हो। फिर रिसर्च गैप होगा, व्हाट हैज बीन ऑलरेडी रिसर्च इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है और आपका जो रिजल्ट होगा उसका आउटकम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। देन यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, सैंपल आप क्या लेने वाले हो। डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, मतलब डेटा कलेक्शन जो है वो आप प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो। प्रेजेंटेशन आप बार डायग्राम ले रहे हो, पाई चार्ट ले रहे हो, टेबल्स ले रहे हो, ठीक है। देन यू हैव वेरिएबल्स ऑफ द स्टडी, दैट इज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिस। सैम्पलिंग टेक्निक, ये जो सैंपल्स आपने सिलेक्ट किए हैं यूनिवर्स, उसमें से आपने जो सैंपल्स सिलेक्ट करे हैं वो सिलेक्ट आपने कैसे किया है, तो यहाँ पे आपको सैम्पलिंग टेक्निक एक्सप्लेन करनी होगी। टूल्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हियर वी हैव डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स। अगर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने हैं तो स्टैटिस्टिकल टूल्स, आप अकाउंटिंग टूल, रेशियो भी लोगे, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंसेस, कोरिलेशन, ये सब जो है वो मैथमेटिकल है। समझ में आ रहा है? फिर स्टैटिस्टिकल में जाओगे तो आप अनोवा करोगे, काई स्क्वायर टेस्ट करोगे, जेड टेस्ट करोगे, कंपैरेटिव टी टेस्ट, तो ये सब जो है दैट आर टूल्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर आपको सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ योर स्टडी, एंड देन यू हैव टू गिव अ चैप्टर प्लान कि आपका जो रिसर्च है, प्रपोज्ड रिसर्च, उसके आपके चैप्टर कौन कौन से चैप्टर कैसे रहने वाले हैं। देखो यहां पे आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखाना, क्योंकि आप प्रपोज कर रहे हो कि मैं अपना रिसर्च वर्क ऐसे करूंगा, तो इसमें रिजल्ट नहीं होगा, सिर्फ आउटलाइन होगी। ये जो चैप्टर प्लान रहेगा उसमें आउटलाइन होगी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिसर्च प्रपोजल।
कैसे प्रिपेयर करना है, रिसर्च प्रपोजल की इंडेक्स क्या रखनी है, रिसर्च प्रपोजल जो आइडियल रिसर्च प्रपोजल है इज समथिंग फॉर विच यू आर क्लियर विथ ऑल द रिसर्च क्वेश्चंस. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द पीएचडी टॉपिक्स. थोड़े कुछ पीएचडी टॉपिक्स देख लेते हैं हम. एन इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन मेन पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस. इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, तो यहां पे आप इम्पैक्ट ले रहे हो तो आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, और जो 3 पिलर्स है उसके बारे में अगर आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो तो पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, दूसरा पार्ट होगा आपका इंडियन इकोनॉमी, और तीसरा पार्ट होगा आपका जीएसटी. देन अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इन्वेस्टर्स परसेप्शन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स. तो यहां पे आपका जो टॉपिक है वो किसके रिलेटेड है, इन्वेस्टर्स परसेप्शन टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड. यहां पे कंपैरेटिव स्टडी है. क्लियर. नेक्स्ट, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एनपीए मैनेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड नेशनलाइज्ड बैंक. तो यहां पे आपका टॉपिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एनपीए मैनेजमेंट किसका है, नेशनलाइज्ड बैंक का, विथ स्पेशल रेफरेंस टू प्री एंड पोस्ट डिमोनेटाइजेशन पीरियड. तो यहां पे आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एनपीए मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सेक्टर एंड इंट्रोडक्शन टू डिमोनेटाइजेशन. क्लियर. देन asset liability management of selected nationalized or cooperative banks, impact of dividend on market value and cost of shares. तो ये कुछ टॉपिक्स है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो. ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पे ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुआ है और बहुत कम भी नहीं हुआ है. तो ऐसा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है कि जिस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च ना हुआ हो. क्लियर. I hope you all are clear with the doubts of how to prepare research proposal and how to select your research problem, or that is a topic. If you have any kind of queries, you can comment in the comment box. Till that, thank you very much. Have a good day. Stay happy, stay safe. Jai Hind.